हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम बात करेंगे जो हमने ब्रोमोइथेन बनाया था उसकी अभिक्रियाएं पढ़ी, उसके भौतिक गुण पढ़े, तो उसका उपयोग क्या है। देखिए जो हमारा ब्रोमोइथेन है वो कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में काम आता है और दूसरा विलायक के रूप में भी इसको हम प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए आज हमारे पास जो टॉपिक है हमारा है या आपके कोर्स में है ट्राईक्लोरोमीथेन, जिसको सरल भाषा में हम क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं या फिर इसका आईयूपीएसी नेम है ट्राईक्लोरोमीथेन। चलिए बात करेंगे ट्राईक्लोरोमीथेन निर्माण की प्रयोगशाला विधि या क्लोरोफॉर्म निर्माण की प्रयोगशाला विधि, क्योंकि कोर्स में क्लोरोफॉर्म नहीं लिखा हुआ है, कोर्स में क्या लिखा है ट्राईक्लोरोमीथेन। ठीक है, मैं इसलिए बार बार इसका नाम बोल रहा हूँ ट्राईक्लोरोमीथेन निर्माण की प्रयोगशाला विधि। और हो सकता है एग्जामिनर जो है एग्जाम में क्लोरोफॉर्म लिख के दे दे, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। इसका साधारण नाम क्या है, जो कॉमन नेम है, आईपीसी नेम क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो चलिए बात करेंगे कि प्रयोगशाला व औद्योगिक स्तर पर ट्राईक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, ठीक है, का निर्माण इथाइल अल्कोहल या एसीटोन, इसको सरल भाषा में एसीटोन बोलते हैं, ठीक है, CH3COCH3 को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये ब्लीचिंग पाउडर है। देखिए ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके बनाया जाता है, CaOCl2, उसको ध्यान रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर ये वही ब्लीचिंग पाउडर है जो आप लोगों ने अपने घरों में, जो आपने देखा होगा कि जो आजकल ये सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं जगह जगह। जो नगर निगम वाले होते हैं या नगर पालिका वाले होते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं जगह जगह, ठीक है। तो ये वही ब्लीचिंग पाउडर है के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इसकी गंध, इसकी जो गंध होती है वो ऐसी होती है जैसे क्लोरीन की गंध होती है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक क्लोरीन की स्मेल आती है इसमें से। तो हमें क्या पता चला कि प्रयोगशाला व औद्योगिक स्तर पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण इथाइल अल्कोहल या फिर एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके बनाया जाता है। अब देखिए इसमें रिएक्शन में हमारे पास दो पद हैं। सबसे पहला दो कह रहा हूँ, इसमें तीन पद हैं। तो सबसे पहला जो पद है हमारे पास, ये देखिए हमने यहाँ पे इथाइल अल्कोहल को ले लिया है, या इसको आईयूपीएसी में बोलेंगे एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से करा रहे हैं। हमने इन दोनों को लेके गर्म किया। गर्म करने पे देखिए क्या हुआ हमारे पास। देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ये पहले इस ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल देते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई क्रियाविधि नहीं है, ठीक है। तो क्या बच गया, कैल्शियम क्लोराइड। ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ से तो ऑक्सीजन हमने हटा दी, यहाँ से हमने क्या किया, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये H2 और ये ऑक्सीजन, इन दोनों को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्रियाविधि नहीं है। इस H2 को और इस ऑक्सीजन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये बन गया जल। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो जाती है। इस हाइड्रोजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन पहले भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन से, और अब ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया है। लेकिन इस कार्बन की दो वैलेंसी यहाँ पे फ्री हो जाती हैं, जिसको सेटिस्फाई करती है ये वाली ऑक्सीजन, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो इसका ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है वो इस ऑक्सीजन के कारण ही होता है, यानी कि जो ब्लीचिंग इफेक्ट है इसका इस ऑक्सीजन के कारण ही होता है। तो ये ऑक्सीजन सबसे पहले निकल के ही आगे जो है रिएक्शन कराती है। कहीं भी जो है इसको लेते हैं तो इस ऑक्सीजन का ही उपयोग मुख्य रूप से होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया कि इस H2 को और इस ऑक्सीजन को निकाल के आप यहाँ रख दीजिए, ये जल के रूप में निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच रहेगा एज इट इज़, और इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, जिससे ये वाली ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाता है। इसको बोलेंगे एथेनल, यानी कि इसको आप सरल भाषा में एसिटल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। अब चूंकि कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास यहाँ से आ गया था,
जल यहाँ से आ गया था। अब देखिए इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में Cl2 गैस। ये श्योर रिएक्शन करेंगे, ये हमेशा रिएक्शन करेंगे। आपकी मर्जी है, आप चाहे यहाँ ना लिखें, लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे, आपको फिर अगले पद में दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये चीज़ यहीं पे खोल दी कि कैल्शियम क्लोराइड और जल रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनाएंगे। चलिए आगे चलेंगे। द्वितीय पद, द्वितीय पद देखिए, प्रथम पद से पता चलता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व Cl2 प्राप्त होते हैं, वह साथ में एथेनॉल का निर्माण होता है यानी कि एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। देखिए ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है। अब इस एसिटल्डिहाइड जो हमारे पास प्रथम पद में बना था, ये देखिए प्रथम पद में जो बना था एसिटल्डिहाइड, ये देखिए इसको हमने थोड़ा सा इसकी जो है बॉन्डिंग्स हमने खोल के लिख दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हमने यहाँ पे ये इस तरह लिख दिया है, यानी कि इसको रिवर्स करके लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे CH3 जो है आपको बाईं ओर दिख रहा है और यहाँ पे CH3 आपको दाईं ओर दिख रहा है। Cl2 देखिए रिएक्शन करेगा क्योंकि क्लोरीन बना है हमारे पास, तो देखिए हमने यहाँ पे कटिंग लगा दी है। क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, यानी कि इन 3 हाइड्रोजनों को अगर हमें यहाँ से रिमूव करना है तो 3 क्लोरीन के अणु हमें चाहिए। भाई वहाँ तो क्लोरीन बना हुआ है, चाहे जितने अणु ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, देखिए, यानी कि इससे हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 क्लोरीन के अणु हैं। देखिए ये कटिंग लग गई है और 3HCl यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि निकल के सामने आ गया है। ठीक है, यानी कि कटिंग लगा दी और इसको जो हमारे पास HCl बना वो यहाँ रख दिया। 3 अणु बने हैं HCl के, और जो ये 3 Cl बचे थे ये इस H की जगह आ जाएंगे, यानी कि प्रतिस्थापन हो जाता है, हाइड्रोजन की जगह Cl आ जाएंगे। देखिए, और जो ये रिएक्शन है, ध्यान रखने वाली बात है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हो रही है। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्लोरीनीकरण, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जुड़ रहा है। अब देखिए जो नया यौगिक बना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि ये हाइड्रोजन हटे और इनकी जगह Cl आके अटैच हो गए, प्रतिस्थापन हुआ। ठीक है, और हमारे पास जो नया यौगिक आया इसका नाम है क्लोरल। फिर से बोल देता हूँ, क्लोरल बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है। अक्सर एग्जामिनर जो है सिर्फ क्लोरल ही पूछ लेता है कि क्लोरल बनाने की विधि दो या क्लोरल का निर्माण करो, या वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि इथाइल अल्कोहल से क्लोरल, या फिर ऐसे पूछ लेता है एथेनॉल से क्लोरल। तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। देखिए इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है, तृतीय पद आ जाता है। इसमें हम देखिए बता रहे हैं कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, वो क्लोरल के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि क्लोरल का जल अपघटन कर देगा। यानी कि जो हमारा ये चूने का पानी है, इसको चूने का पानी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, क्लोरल का जल अपघटन कर देगा। देखिए ये हमारे पास क्लोरल है, वहाँ पे हमने इसको खोल के लिखा हुआ है बॉन्डिंग्स को, और यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे इसको जो है कॉम्पैक्ट करके लिख दिया। स्ट्रक्चर वही है सेम। यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमने इसको ओपन बॉन्डिंग करके लिख दिया है, बॉन्डिंग्स खोल दिए हैं इसमें। अब देखिए कटिंग लगा दी मैंने। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्लोरल के 2 अणु रिएक्शन करेंगे एक साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना है। तो इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए 2 क्लोरल के अणु चाहिए होंगे। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ से ये कटिंग लगी, और कटिंग लगने के बाद जो हमारे पास यहाँ बना, इसको हमने उठा के यहाँ रख दिया। जैसा आप देख पा रहे हैं CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म बन गया। क्योंकि यहाँ पे हमें 2 अणु मिले तो 2 अणु ये रहे। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको आप जोड़ दीजिए इस तरीके से। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको आप जोड़ दीजिए ऐसे। तो आपने इस पार्ट से ये वाला पार्ट जोड़ दिया। देखिए ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो ये हमारी, देखिए ध्यान से देखेंगे, जो ये ऑक्सीजन है ये CHO के कार्बन से अटैच होगी।
क्योंकि इसमें आप, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ अलग से पेपर पे दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक पार्ट को दिखाना चाहा कि भाई यहाँ पे जो ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ से हमने H हटाया था, ठीक है, और H के साथ हमने क्या जोड़ा था, ये वाला पार्ट। यानी कि मैंने यहाँ पे ये दिखाना चाहा है, मैंने यहाँ पे ये दिखाना चाहा है कि भाई ये जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से CHO ग्रुप से जुड़ रही है। यानी कि ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ती है, कार्बन डबल बॉन्डेड रहता है ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्डेड रहता है हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से जो हमारे पास ये ग्रुप बन जाता है, ये बनता है OOCH, इसको बोलते हैं फॉर्मेट ग्रुप, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कैल्शियम फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। आपको रिएक्शन पूरी समझ में आ चुकी है, ठीक है। इधर ही हमने यहाँ क्लोरोफॉर्म बना दिया और जो ये वाला पार्ट था और इस वाले पार्ट को जोड़ के हमारे पास आता है कैल्शियम फॉर्मेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि हम एसीटोन ले लें तो क्या होगा, बिल्कुल सेम जैसी ऊपर रिएक्शन हुई है सेम ऐसी होनी है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। अभी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी तुरंत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रथम पद में हमने क्या दिखाया यहाँ पे कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर जल से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, क्लोरीन बना रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। द्वितीय पद में हमने दिखाया कि जो एसीटोन है, एसीटोन क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है। यानी कि सेम, देखिए पिछले रिएक्शन आप याद करें, जब एथेनॉल जो है क्लोरीन से रिएक्शन करता है, सेम यहाँ पे एसीटोन जो है क्लोरीन से रिएक्शन करता है और क्या बना देगा, देखिए 3 अणु HCl के बना देगा और यहाँ पे ये H प्रतिस्थापित होके, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन को जगा देंगे, ठीक है, H हट जाएंगे और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, 111 ट्राई क्लोरोप्रोपेनॉल, ठीक है। हमारे पास वहाँ क्लोरल बना था और यहाँ पे क्या बना, 111 ट्राई क्लोरोप्रोपेनॉल। जिनको IPSC आती है उन्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तृतीय पद देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और सेम उसी पैटर्न से जैसे हमने क्लोरल को रखा था, सेम उसी पैटर्न से हमने यहाँ पे जो हमारे पास यौगिक बना द्वितीय पद में मुख्य रूप से, उसको हमने यहाँ पे रख दिया 111 ट्राईक्लोरोप्रोपेनॉल, ठीक है। 2 अणु रख दिए क्योंकि 2 H हमें हटाने हैं। तो देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें कटिंग में हमने दिखा दिया भैया, एक तो क्लोरोफॉर्म का अणु ये बन गया, एक ये बन गया, तो 2 क्लोरोफॉर्म के अणु बन जाते हैं और ये वाला पोर्शन इस ऑक्सीजन से और ये वाला पोर्शन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और देखिए क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट। बहुत इजी रिएक्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से समझा होगा। आप इस वीडियो को कई बार देखें तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि ये रिएक्शन आपके माइंड में सेट हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। लेकिन मेरी बात याद रखें, आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और रिवीजन होता है सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का लिख कर। जितना आप लिखेंगे केमिस्ट्री को उतना सीखेंगे। चलिए अपना ख्याल रखें, नए लेक्चर के साथ कल फिर मिलेंगे।